बच्चों, क्या आप लोगों को बेटा मेरी वॉइस आ रही है? चलिए सभी प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को बेटा मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्या बेटा मैं आप लोगों को दिख पा रहा हूं, सुनाई दे पा रहा हूं? तो मेरे प्यारे बायो वाले बच्चों, कैसे हो आप सभी? मस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो प्यारे वाले बच्चों, ठीक है, सब लोग कैसे हो? वीडियो में प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार क्या करना है, बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं, तो वीडियो में जल्दी से प्यारे बच्चों अंगूठा लगा के बता डालो सब लोग कैसे हैं। हाँ भाई, सब लोग जल्दी से बता डालो कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से कमेंट करके बताओ बायो वाले बच्चे कैसे हैं। और बेटा बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, मेरा आधार मेरी पहचान, आप लोगों को बनाना इस देश को महान। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया करो बेटा, ठीक है। बायो वाले हैं, थोड़ा स्पीड बताया करें बेटा। चलो, आज का टॉपिक आप लोगों ने बच्चों देख लिया होगा। आज हमें क्या पढ़ना है? आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की सबसे लास्ट वाली विधि, जिसका नाम है प्यारे बच्चों वर्धी या कायिक जनन। आज हम लोग प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन की सबसे लास्ट वाली विधि है, जिसका नाम है वर्धी या कायिक जनन, और उसको प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों हेडिंग लगाइए, वर्धी या कायिक जनन। यह प्यारे बच्चों आपके अलैंगिक जनन की सबसे लास्ट वाली हेडिंग है, वर्धी या कायिक जनन। क्या डालेंगे बच्चों हेडिंग? प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी लिखा करो, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा करो, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। वर्धी या कायिक जनन बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चलो जल्दी से हेडिंग लगा दो, जल्दी से हेडिंग लगा दो बच्चों, और जल्दी जल्दी इसको समझना, और बेटा इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से हेडिंग लगाइए, वर्धी या कायिक जनन, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं। सर आवाज आवाज आवाज, प्रमोद गुप्ता, क्या बात है? क्या आवाज, आवाज में क्या दिक्कत है बच्चा? हाँ भाई, जिसको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है वो एक काम करें, वो तुरंत जाकर थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा इसका मतलब आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम चल रही है। हाँ भाई, सब लोगों को दिख रहा है? एकदम सब लोगों को दिख रहा है? सर जी वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। आरोही भैया बिल्कुल बेटा, थैंक यू। हाँ चलो क्लियर एकदम। चलो अब मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों जल्दी से बनाओ, एकदम जल्दी से बनाओ, वर्धी या कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? प्यारे प्यारे बच्चों वर्धी या कायिक जनन आपका दो प्रकार का होगा। पहला होगा प्राकृतिक, पहला होगा प्राकृतिक कायिक जनन। पहला क्या होगा? प्राकृतिक कायिक जनन। जल्दी जल्दी लिखना प्यारे बच्चों, पहला होगा प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होगा बच्चों कृत्रिम कायिक जनन। पहला क्या होगा? प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा क्या होगा? कृत्रिम कायिक जनन। तो बच्चों जल्दी से हेडिंग लगाओ प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से हेडिंग लगाइए। जो वर्धी या कायिक जनन होगा प्यारे बच्चों, जो वर्धी या कायिक जनन होगा यह दो प्रकार का होगा। पहला होगा प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होगा बेटा कृत्रिम कायिक जनन। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये दोनों क्या है? तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक कायिक जनन समझिए। सबसे पहले आप ये पूछोगे सर ये दो प्रकार तो हैं, ठीक है सर, ये प्राकृतिक और कायिक जनन तो है, लेकिन सर एक बात बताइए, ये कायिक जनन का पहले मतलब तो समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों कायिक जनन या वर्धी जनन क्या होता है? यदि प्यारे बच्चों जो पौधे हैं, यदि पौधों के जड़, तना और पत्ती, जो पौधे होते हैं बच्चों उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका कायिक भाग और दूसरा होता है जनन भाग। पौधों में प्यारे बच्चों दो भाग होते हैं। पौधों में प्यारे बच्चों कितने भाग होंगे? दो भाग होंगे। एक होगा प्यारे बच्चों कायिक भाग और एक होगा प्यारे बच्चों जनन भाग। तो प्यारे बच्चों आपसे एक प्रश्न आएगा, कायिक भाग कौन होता है? तो पौधों के जड़, तना और पत्ती। पौधों के जड़, तना और पत्ती प्यारे बच्चों क्या होता है? कायिक भाग होता है। तो चलिए मेरे साथ प्यारे बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, मेरे साथ हेडिंग लगाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो पौधे होते हैं, पौधे,
पौधों में दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे बेटा? दो भाग होंगे। पहला भाग क्या कहलाता है? कायिक भाग। पहला भाग बच्चों क्या कहलाएगा? कायिक भाग। और दूसरा भाग बच्चों क्या कहलाएगा? जनन भाग। पहले भाग का नाम बच्चों जल्दी से बताओ, पहले भाग का नाम क्या होगा? कायिक भाग। और दूसरे भाग का बच्चों नाम क्या होगा? जनन भाग। दूसरे भाग का नाम क्या होगा? जनन भाग। अब आप पूछोगे सर कायिक भाग क्या होते हैं? हाँ, कायिक भाग क्या होते हैं? तो बच्चों जो कायिक भाग होंगे इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो पौधों का जड़, पौधों की तना, पौधों का पत्ती, और पौधों में एक और संरचना होती है पत्र प्रकलिका। क्या होती है बच्चों? पत्र प्रकलिका। ये चार संरचना जो होती है बच्चों, यह पौधों के किसमें आती है? यह पौधों के प्यारे बच्चों किसमें आएगी? यह पौधों के कायिक भाग में आता है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्यारा बच्चा, प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया एकदम? कायिक भाग में कौन कौन से भाग आते हैं? जड़, जड़ बेटा कौन सा भाग है? कायिक भाग है। तना कौन सा भाग है? कायिक भाग है। पत्ती कौन सा भाग है? कायिक भाग है। पत्र प्रकलिका कौन सा भाग है बेटा? कायिक भाग है। अब आप पूछोगे पत्र प्रकलिका क्या है? मुझे पता था तुरंत लोग पूछ लिए, तुरंत लोगों ने पूछ लिया पत्र प्रकलिका क्या होती है। तो भैया पत्र प्रकलिका अभी तुरंत बताने वाला हूं, थोड़ी देर में पत्र प्रकलिका पर पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, पत्र प्रकलिका का पर्दाफाश थोड़ी ही देर में मैं करने जा रहा हूं। अब देखो जनन भाग, आप पूछोगे सर जनन भाग में क्या होता है? जनन भाग में होता है प्यारे बच्चों आपका कौन? जनन भाग में होता है पुष्प। बेटा जो पुष्प होता है यह पौधे का जनन भाग होता है। जो पुष्प होता है बेटा यह पौधे का जनन भाग होता है। ये तो सिलेबस से प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ठीक है, सिलेबस, तुमको सिलेबस पढ़ना है कि आने वाले समय में डॉक्टर बनना है? तो सिलेबस बेटा है, सिलेबस में है, जान लो। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी बेटा आपको पढ़ाया जाना है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बेटा? एकदम एकदम हो गया, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ फटाफट, सबको समझ में आया? पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? पौधों के जड़, तना, पत्ती और पत्र प्रकलिका कायिक भाग होता है। और पौधों का बेटा जनन भाग कौन होता है? जल्दी से आंसर करो। पौधों का जनन भाग होता है बेटा पुष्प। पौधों का जनन भाग बेटा क्या होता है? पुष्प। तो प्यारे बच्चों यदि किसी पौधे का निर्माण, यदि किसी पौधे का निर्माण जड़ से हो या तना से हो या पत्ती से हो या पत्र प्रकलिका से हो, यदि किसी पौधे का बेटा निर्माण, यदि प्यारे बच्चों किसी पौधे का निर्माण जड़ से हो या तना से हो या पत्ती से हो या पत्र प्रकलिका से हो, तो बेटा ऐसे ऐसे पौधे बनाने की क्रिया को वर्धि या कायिक जनन कहते हैं। फिर से नोट करो बच्चों, फिर से नोट करो। यदि किसी पौधे का निर्माण, यदि किसी पौधे का निर्माण कायिक भागों से होता है, किस भाग से होता है? कायिक भागों से होता है। हाँ भैया हमारे गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम मान लिए हमारे गले में प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, ठीक, गला हमारा जो है स्वर यंत्र थोड़ा सा स्वर में आ जाता है। हाँ, फिलहाल गले में, हाँ बिल्कुल कह रहे हो भाई, एकदम गले में प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों यदि किसी नए पौधे का निर्माण कायिक भागों से होता है, यदि किसी नए पौधे का निर्माण कायिक भाग से होगा, अर्थात जड़ से या तना से या पत्ती से या पत्र प्रकलिका से होता है, तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कायिक जनन या वर्धि जनन। तो जल्दी से प्यारे बायो वाले बच्चों, हाँ प्यारे बायो वाले बच्चों जल्दी से आंसर करो। कायिक जनन में पौधों के कौन कौन से भाग सहायता करते हैं? हाँ जल्दी से बताओ सर, इसलिए आवाज कैच। चलो 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 चलो। हाँ भाई डॉक्टर बनना तो हमारा गला थोड़ा सही कर देना, ठीक है। वैसे मैं सुबह सुबह थोड़ा सा यार गार्गल नहीं कर पाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा भी है, और थोड़ा मौसम में बहुत चेंज हो रहा है, इस वजह से है, ऐसा नेचुरल आवाज नहीं है, वो गला बैठा हुआ है,
ठीक है भाई, क्या करें, सुबह से लोग घरेगिल कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, पौधों में कौन से भाग है, आंसर पर ध्यान दो, गलत पे हमारे ध्यान ना दो। क्या बात है, क्या बात है, बायो वाले बच्चे ना थकते हैं ना रुकते हैं। एकदम सही जवाब प्यारे बच्चों, जड़, तना और पत्ती और पत्र प्रक्रिया से यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो इस क्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक या वर्धी जनन। क्या बात है, सबको क्लियर हो गया बेटा एकदम। चलो तो बच्चों अब आते हैं हम लोग आगे। अब बच्चों ये वर्धी या कायिक जनन, ये वर्धी या कायिक जनन जो होता है यह प्यारे बच्चों आपका कितने प्रकार का होगा, यह आपका होगा 2 प्रकार का। 2 क्या, 3 प्रकार इसमें पढ़ लेंगे। एक पढ़ लेंगे जड़ों द्वारा, एक पढ़ेंगे जड़ों द्वारा, एक पढ़ेंगे 4 कर देते हैं, जड़ों, पत्तियों, 4 प्रकार से होगा ये, पत्तियों द्वारा, तीसरा होगा पत्र प्रक्रिया द्वारा, पत्र प्रक्रिया द्वारा, और चौथा क्या होगा बच्चों, तनों द्वारा। क्या होगा, तनों द्वारा। तो बेटा जो प्राकृतिक कायिक जनन है, प्राकृतिक कायिक जनन प्यारे बच्चों आपका कितने विधि द्वारा होगा, यह आपका प्यारे बच्चों 4 विधियों द्वारा होगा। प्राकृतिक कायिक जनन प्यारे बच्चों 4 विधियों द्वारा होता है। पहला होगा जड़ों द्वारा, दूसरा होगा पत्तियों द्वारा, तीसरा प्यारे बच्चों होगा पत्र प्रक्रिया द्वारा, और चौथा होगा बच्चों तनों द्वारा। तो हम प्यारे बच्चों प्राकृतिक कायिक जनन को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। हाँ, नोट्स मिलेगा बच्चों, प्रथम बैच चल रहा है, प्रथम बैच पर आकर आप बायो की कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों जो बच्चे अगर बेसिक नहीं पढ़े हैं तो वो अभी तुरंत जाकर टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और बच्चा उसमें मैंने बहुत से बेसिक बातें पढ़ाई हैं बायो की, तो आप वहां से बेटा बेसिक जो बायो है, अगर आपका 11 थोड़ा अच्छा नहीं है, अगर आपने 11 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो बेसिक बायो जो है वह द ऑनलाइन कोचिंग पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी बायो क्लासेस एकदम मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब बच्चों हम लोग आते हैं एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों कृत्रिम कायिक जनन। फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। अरे भैया ये बताओ, चलो क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, और हेडिंग लगाओ सबसे पहले जड़ों द्वारा। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों हम लोग क्या, जड़ों द्वारा। चलो जड़ों द्वारा, ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, जड़ों द्वारा। तो बेटा कौन कौन से पौधों की जड़ होती है, कौन कौन से पौधों की जड़ अपने आप नया बेटा पौधा बना लेती है। प्यारे बच्चों कौन कौन से वो पौधों की जड़ होगी जो अपने आप नया पौधा बना लेता है बेटा, तो एक होगा डहेलिया। एक बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, डहेलिया का पौधा। तो डहेलिया के पौधों की जड़ अपने आप बना लेती है नया पौधा। जो डहेलिया का बच्चों पौधा होगा वह अपने आप ही क्या करता है, उसकी जड़ नया पौधा बना सकती है। जो डहेलिया का बच्चों पौधा होगा उसकी जड़ अपने आप नया पौधा बना सकती है बच्चों, तो डहेलिया हो जाएगा जड़ों के द्वारा एग्जाम्पल में। और दूसरा प्यारे बच्चों शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद गाना सुने होंगे भैया, ऐसा कोई गाना नहीं है। ठीक है, शकरकंद जो है यह प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, यह भी बेटा एक जड़ है, और इसकी भी जड़ बेटा अपने जैसा नया पौधा प्राकृतिक रूप से बना सकती है। तो बोलो बायो वालों, क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो बायो वालों, क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? बेबी सुहानी क्या कह रही हो, क्या कह रही हो, समझ में आया कि नहीं भैया? बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों,
शकरकंद, हाँ भाई शकरकंद, एकदम क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। प्रमोद गुप्ता, समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे आ जाओ। अब बच्चों दूसरा प्रकार डालू, दूसरा लिखो बच्चों। जड़ों के बाद आते हैं बच्चों दूसरे प्रकार पर, और दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पत्तियों द्वारा। और पत्तियों द्वारा को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं बाई लीव्स। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई लीव्स। तो कौन से पौधों की बेटा पत्तियां, कौन से पौधों की पत्तियां अपने आप नया पौधा बना लेती हैं? ठीक है बच्चों, कौन से पौधों की पत्तियां अपने आप नया पौधा बना लेती हैं? तो बेटा नीट में, हाँ भैया नीट में क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा। पहला बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या बेटा? अजूबा। अजूबा का पौधा गांव में देखा होगा आप लोगों ने प्यारे बच्चों, अजूबा का पौधा गांव में देखा होगा जिसे ब्रायोफिल्लम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रायोफिल्लम। और एक पौधा होता है बिगोनिया। कौन सा पौधा है बच्चों? बिगोनिया। तो बिगोनिया का पौधा और बेटा अजूबा के पौधे की पत्ती, बिगोनिया, बिगोनिया बच्चों, बिगोनिया के पौधों की पत्ती और प्यारे बच्चों अजूबा के पौधों की पत्ती प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण कर सकती है। क्या बोलो मेरी इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ गई? बिगोनिया, एकदम सही बेटा, एकदम सही। बिगोनिया और अजूबा के पौधों की पत्ती बच्चों अपने आप क्या करती है? नए पौधे का निर्माण कर लेती है। चलो इसी बात पे हेडिंग लगाते हैं, इसी बात पे हेडिंग लगाते हैं पत्र प्रक्रियाओं द्वारा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पत्र प्रक्रियाओं द्वारा। तो चलो आ जाओ, हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा दो तीसरी। तीसरी हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा? पत्र प्रक्रियाओं द्वारा। तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पत्र प्रक्रियाओं द्वारा, बाई बल्बिल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाई बल्बिल्स। चलिए सब लोग हेडिंग लगा दीजिए प्लीज। सर कलर किस, कौन सा कलर यूज कर लूं भैया? कौन सा कलर यूज करूं? चलो हाँ भाई, दिख रहा है ये वाला कलर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पत्र प्रक्रिया क्या होती है बेटा? ऐसी कलिकाएं, ऐसी कलिकाएं, ऐसी कलिकाएं जो भोजन संचय के कारण, ऐसी कलिकाएं जो भोजन संचय के कारण, जो भोजन संचय के कारण फूल जाती हैं। क्या होती है बच्चों? फूल जाती है। तो बच्चों ऐसी कलिकाएं, ऐसी कलिकाएं जो भोजन संचय के कारण बेटा क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लोग बोलते हैं पत्र प्रक्रिया। उसे पत्र प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पत्र प्रक्रिया कहते हैं। और बेटा ये जो पत्र प्रक्रिया होगी, अगर आपने प्यारे बच्चों एलोवेरा देखा होगा, जितने लोगों ने एलोवेरा को देखा है वीडियो में तुरंत बेटा जल्दी से एक लोग आप बताओ कि सर वीडियो में देखा है नहीं? वॉइस सही नहीं आ रही है। किसको भैया? किसको वॉइस समझ में नहीं आ रही भैया? लोगों आए कौन सा बच्चा कह रहा है? समझ में आ रही सबको? बच्चा पार्टी? अरे यार आ तो रही सही हो आज भाई। इतनी आवाज में तो ना पूरा शेर मतलब पूरा मोहल्ला सुन ले।
है ना। इतनी आवाज में पूरा मोहल्ला सुन लेगा, तुम ना सुन पा रहे भैया, कैसे प्यारे बच्चे, काहे नहीं सुन पा रहे हो? हाँ भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एलोवेरा, एलोवेरा समझ में आया बेटा? एलोवेरा में आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ देखा है कि नहीं? एलोवेरा में देखा है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भैया, चलो भाई गिरजेश, कोई बात नहीं गिरजेश, एकदम सही है, चलो। हाँ देखा है बेटा, एकदम देखा है कि नहीं देखा है? नोट करो, नोट करो। एलोवेरा में आपको क्या मिलेगा बच्चों? पत्र प्रक्लिका द्वारा मिलेगा बच्चों प्राकृतिक जनन। एकदम क्लियर हो गया। चलो बेटा आगे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर बच्चों नोट करो, नेक्स्ट नंबर हमें क्या पढ़ना है? तनों द्वारा। सबसे बड़ा प्रकार बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तनों द्वारा। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाओ, तनों द्वारा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तनों द्वारा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? बाई स्टेम। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई स्टेम्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे रसगुल्लो, प्यारे प्यारे इमरती बेटा, एकदम सुनो, एकदम सुनो। ये जो तनों द्वारा होगा बेटा, यह आपका दो भागों में बटा होगा। जो तनों द्वारा होगा बेटा, यह आपका कितने द्वारा बटा होगा? दो भागों में बटा होगा प्यारे प्यारे बच्चों। और जितने भी प्यारे बच्चे सेशन में अभी आए हैं बेटा, लाइक जरूर करते चलो, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। तो भैया बायो वाले ना थकते हैं और ना रुकते हैं, लाइक तो करते चलते हैं, तो लाइक तो बच्चों करते चलो। और प्यारे प्यारे बच्चों, पूरे देश के भाई बहनों को पढ़ाना है तो बेटा शेयर जरूर करते चलिएगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, तनों द्वारा क्या पढ़ रहे हैं? तनों द्वारा। तनों द्वारा में हम लोग दो प्रकार का तना पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भूमिगत तना, एक क्या पढ़ेंगे बच्चों? भूमिगत तना। और एक पढ़ेंगे बच्चों अर्धवायवीय तना। क्या पढ़ेंगे? अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूमिगत तना को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। और बच्चों ये हमारा अर्धवायवीय तना इंग्लिश में कहलाता है सब एरियल स्टेम। क्या कहलाता है? सब एरियल स्टेम। अब ये जो भूमिगत तना होगा बेटा, इसमें हम लोग कौन कौन से भाग पढ़ेंगे? इसमें बच्चों हम लोग कौन कौन से भाग पढ़ेंगे? पहला बच्चों हम पढ़ेंगे कंद। क्या पढ़ेंगे? कंद। ठीक है, भूमिगत भाग में बेटा सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? कंद। फिर प्रकंद। फिर क्या पढ़ेंगे? प्रकंद। फिर पढ़ेंगे बच्चों कंद प्रकंद। तीसरा पढ़ेंगे घन कंद। क्या पढ़ेंगे बायो वाले बच्चों? घन कंद। और चौथा क्या पढ़ेंगे बच्चा? सल्क कंद। क्या पढ़ेंगे? सल्क कंद। प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? बायो वाले बच्चों जल्दी से बताओ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? भैया पेन क्यों चेंज कर दूं? पेन की स्याही खत्म हो गई क्या जो चेंज कर दिया जाए? दिख रहा है सबको? अंगूठा लगा के बताओ बायो वाले बच्चों, अंगूठा लगा के बताओ अगर दिख रहा है तो। सब कुछ सही दिख रहा है तो बेटा अंगूठा लगा के बताओ। मेरा आधार मेरी पहचान आप लोग बनाओगे इस देश को महान। अंगूठा लगा के बताओ अगर सब कुछ सही दिख रहा है तो बच्चा भूमिगत तना में हम लोग कितने प्रकार का तना पढ़ेंगे बच्चों? 4 प्रकार का। इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्यूबर। क्या बोलेंगे? ट्यूबर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? राइजोम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजोम। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्म। क्या बोलेंगे? कॉर्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं बच्चा? बल्ब। तो हेडिंग लगाओ जल्दी से लिखो, हेडिंग लगाओ जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से एकदम। प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लो और इसको डिटेल में भी पढ़ना है हम लोगों को। क्या बात है, स्क्रीनशॉट लेते रहते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर ना दिखा करे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बच्चों हम लोग अर्धवायवीय तना में कौन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, अर्धवायवीय वगैरह का सबका मतलब बताऊंगा। अर्धवायवीय तना इसमें बेटा हम लोग 4 भाग पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ेंगे? 4 भाग। पहला भाग होगा ऊपरी भूस्तारी।
पहला क्या होगा, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा क्या होगा बच्चों, अंतः भूस्तारी। दूसरा क्या होगा बच्चों, अंतः भूस्तारी। तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा होगा भूस्तारी। तीसरा क्या होगा बेटा, भूस्तारी। चौथा क्या होगा, भूस्तारिका। चौथा क्या होगा बेटा, भूस्तारिका। जल्दी से बोलो बच्चों, नोट कर लिया कि नहीं। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, ऊपरी भूस्तारी। क्या होगा बच्चों, ऊपरी भूस्तारी। बोलो, नोट हो गया एकदम। क्या बात है, क्या बात है बच्चा। अब बेटा इसको इंग्लिश बोलते हैं रनर। क्या बोलेंगे, रनर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सकर। क्या बोलते हैं, सकर। इसको क्या बोलते हैं, स्टोलन। क्या बोलेंगे, स्टोलन। इसको क्या बोलेंगे, ऑफसेट। क्या बोलेंगे बच्चा, ऑफसेट। तो ये चार प्रकार बच्चों हम लोगों को पढ़ना है अर्धवायवीय तना में। तो बच्चों मैं शुरू करूंगा सबसे पहले किससे। हाँ बेटा, चार टाइप पढ़ना है। एकदम सही बच्चों, एकदम सही। बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। प्यारे बच्चों बोलो, क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ भाई, सब कुछ अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बेटा कौन बच्चा है, हाँ बेटा, बेटा फातिमा बच्चे, सुरैया फातिमा बेटा, ये पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल को हम पूरा डिटेल में, मतलब डिटेल में पूरे एग्जाम्पल को जानेंगे। हो गया बेटा नोट, हो गया नोट। तो बच्चों सबसे पहले समझो भूमिगत तना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना में क्या अंतर है। भूमिगत तना का मतलब होता है बच्चों ऐसा तना जो जमीन के नीचे हो। अगर बच्चों जो तना है, अगर तना भूमि के नीचे होगा, अगर तना, सर आप तेज से बोल रहे हैं। अच्छा मैं धीमे धीमे बोलूं, धीमे धीमे बोल दूं। हाँ भाई, धीमे धीमे बोल दूं तब तुमको आवाज समझ में आएगी। चलो फिलहाल धीमे ही बोल दे रहा हूं, सुन लो फिलहाल बस। भूमिगत तना ऐसा तना प्यारे बच्चों जो भूमि के कहां होता है, नीचे। अब एक बच्चा कह रहा है नहीं, एक बच्चा कह रहा है हाँ। तो भाई मैं तेज बोलूं कि धीमे बोलूं, मुझे खुद नहीं पता। हाँ भाई, क्लास डेली होती है आशिफ, क्लास डेली होती है भैया। हाँ नहीं जी सर, हाँ जैसा बोल रहा हूं वैसा बोलूंगा, एकदम सही जवाब बेटा। भूमिगत तना का मतलब क्या होगा, ऐसा तना जो भूमि के नीचे पाया जाता है। तो बच्चों जब कोई तना भूमि के नीचे होगा तो प्यारे बच्चों मुझे आंसर करो, क्या आलू जमीन के नीचे पाया जाता है, क्या आलू जमीन के नीचे पाया जाता है। तो आप बोलोगे यस सर, आलू जमीन के नीचे पाया जाता है। तो बेटा आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब बच्चों जमीन के नीचे होता है। तो इसे बेटा हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों भूमिगत तना। ऐसा तना जो जमीन के नीचे पाया जाता है। जब कोई तना प्यारे बच्चों जमीन के नीचे पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे भूमिगत तना। और जब कोई तना आधा हिस्सा उसका जमीन के नीचे हो और आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हो, तो बच्चों जब तने का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर होता है और आधा हिस्सा जमीन के नीचे होता है तो इसे बोलते हैं अर्धवायवीय तना। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो जोर से बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा तना जिसका आधा हिस्सा बच्चों जमीन के नीचे हो और आधा हिस्सा बच्चों जमीन के ऊपर हो, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं अर्धवायवीय तना। बोलो प्यारे बच्चों, क्या मेरी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंद। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंद। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, कंद। जल्दी से हेडिंग लगा दो,
कंद सबसे पहले पढ़ेंगे। बेटा कंद में आप लोगों ने इंग्लिश में नाम जाना है ट्यूबर। सबसे पहले आप लोग कंद का उदाहरण जानते हो, आलू। कंद का उदाहरण बेटा क्या होता है? आलू। तो प्यारे बच्चों जो आलू होगा वह बेटा किस में आएगा? आलू जो होगा बेटा यह कंद में आएगा। बोलो मेरी इतनी बातें क्लियर हो रही कि नहीं? क्लियर हो रही है? चलो तुम लोगों को आलू खिलाता हूं, चलो आ जाओ आलू खाओ आलू। ठीक है, आप लोगों को आलू खिलाता हूं, आलू दिखाता हूं। देखो स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हो, स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हो, ये बेटा है आलू। क्या है? आलू। स्क्रीन पर आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये है आलू। और इस आलू में आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। आलू में प्यारे बच्चों आप लोगों को छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? गड्ढे। और इस गड्ढों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? आंख। इस गड्ढों को बेटा हम क्या बोलते हैं? आंख। कितने लोगों ने आलू में ये गड्ढे देखे हैं? बेटा अंगूठा लगा के बताओ, देखा या नहीं? आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों को क्या बोलते हैं बेटा? आंख। और इस आंख क्यों? ये जो आंख है बच्चों, देखा है आलू की आंख? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? अंगूठा लगा के बताओ, देखा है कि नहीं? हाँ भैया, बट पोटैटो से देख नहीं पाता है कि पोटैटो तुमको देख लेगा। हाँ हाँ हाँ, देखा है प्यारे बच्चों? हाँ भाई, सब लोगों ने देखा है। सर ऊपर। हाँ 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 हाँ, क्या बात है? देखा है? देखा है? अंगूठा लगा के बताया करो। सुनो प्यारे बच्चों, ये जो आलू है, ये आलू इतना फूल क्यों जाता है? आलू इतना आकार में फूल क्यों जाता है? क्योंकि बच्चों आलू के अंदर आपका, आलू के अंदर प्यारे बच्चों भोजन का संचय होता है। ये जो आलू है यह इतना फूल क्यों जाता है बच्चों? क्योंकि आलू के अंदर भोजन इकट्ठा होता है, इसलिए आलू बेटा आपका बड़ा हो जाता है। और आप सब जानते हो आलू में मंड पाया जाता है। सभी बच्चों को यह पता है कि नहीं पता है? आलू में मंड पाया जाता है। जितने लोगों को पता है अंगूठा लगा के बताओ। आलू में बच्चों आपको देखे होंगे, आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। आलू में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों को आलू की आंख कहते हैं। और इसी गड्ढों में बच्चों, इसी गड्ढों में कलिकाएं पाई जाती हैं। इसी गड्ढों में बच्चों कलिकाएं पाई जाती हैं, और वही कलिकाएं बच्चों नए पौधे का निर्माण करती है। तो आलू में ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इसमें कलिकाएं पाई जाती हैं, और ये कलिकाएं बच्चों अंकुरित होकर नए आलू के पौधे का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों बोलो, मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या? बोलो प्यारे बच्चों, क्या मेरी आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से बोलो। क्या बात है, क्या बात है? नोट कर लिया बच्चों? तो चलो मेरे साथ थोड़े थोड़े पॉइंट लिख भी लिया करो, थोड़े थोड़े पॉइंट लिख लिया करो। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसमें जो गड्ढे पाए जाते हैं, जो गड्ढे पाए जाते हैं उसे बोलते हैं आंख। क्या बोलते हैं बेटा? आंख। आलू में जो छोटे छोटे गड्ढे पाए जाएंगे उसे बोलेंगे आंख। और गड्ढों में क्या होती हैं? गड्ढों में पाई जाती हैं कच्छस्थ कलिकाएं। गड्ढों में क्या पाई जाती है? कच्छस्थ कलिकाएं। और ये कच्छस्थ कलिकाएं जो होंगी बच्चों, यहां नए पौधे का निर्माण करती है। ये क्या करेंगी? नए पौधे का निर्माण करती है। प्यारे प्यारे बच्चों बोलो, मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो बायो वाले बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अंगूठा लगा के बताओ अगर समझ में आ गया हो तो। आलू, आलू जो है यह कंद का उदाहरण है, और जो कंद होंगे वह जमीन के नीचे पाए जाते हैं। कंद बच्चों जमीन के नीचे पाए जाते हैं। कंद बच्चों
जमीन के नीचे पाए जाते हैं। कोई पूछ लिया तो जोर से बताना उसको, कंद जमीन के नीचे पाए जाएंगे। और ये जो कंद होगा इसमें छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जिसे आंख कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आंख कहते हैं। और इन गड्ढों में कच्छस कलिकाएं पाई जाती हैं जो नए पौधे का निर्माण करती हैं। बोलो बायो वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा सेशन को लाइक जरूर करते चलना। जल्दी जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो, सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ भाई, एकदम समझ में आ गया बायो वाले बच्चों को, एकदम। चलो अब आ जाओ बच्चों दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार बच्चों हमारा क्या होगा? दूसरा प्रकार बच्चों हमारा होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? कंद के बाद प्रकंद। कंद के बाद क्या आता है? प्रकंद। प्रकंद को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइजोम। क्या बोलेंगे बच्चा? राइजोम। और बच्चों ये जो आपका प्रकंद होगा इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा बेटा, अदरक। अदरक आपने देखा है बच्चों। इसके अलावा आपने बच्चों हल्दी देखा होगा। क्या देखा होगा? हल्दी। तो अदरक और हल्दी प्यारे बच्चों, ये जो अदरक और हल्दी होगा प्यारे बच्चों, यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है बच्चों आपका प्रकंद का। किसका उदाहरण है प्यारे बायो वाले बच्चों? यह उदाहरण है आपका प्रकंद का। तो मैं आपको सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाऊंगा। आप मेरे साथ साथ इस डायग्राम को देखें। यह बेटा आपका अदरक है। क्या है? अदरक। आपने बच्चों अदरक को ध्यान से देखा होगा। बेटा ये जो आपका प्रकंद होता है, प्रकंद, ये बेटा भूमि की सतह पर ये जो प्रकंद होगा बेटा, अगर आपने अदरक को देखा होगा बेटा तो यह आप देखोगे कि यह भूमि के समांतर गति करता है। बच्चों ये अगर आपने अदरक का पौधा देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? अंगूठा लगा के बताओ बेटा। जो अदरक होता है यह भूमि के समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों मान लो भूमि अगर ऐसे है, भूमि अगर ऐसे है तो अदरक का पौधा ही ऐसे वृद्धि करेगा। कैसे वृद्धि करेगा? भूमि के समांतर या भूमि के क्षैतिज दिशा में बच्चों ये जो आपका प्रकंद होगा यह वृद्धि करेगा। अब बच्चों अगला पॉइंट इसमें थोड़ा सा समझना। अगला पॉइंट बच्चों क्या होगा? इनकी जो पर्व और पर्व संधियां होती हैं, हाँ इनकी जो पर्व संधियां होंगी वह बेटा, बोलो क्लियर है मेरी इतनी बातें? सब लोगों को क्लियर है? चलो आगे देखो। इनमें बच्चों आपको पर्व और पर्व संधियां मिलेंगी। इसमें बच्चों आपको पर्व और क्या मिलेंगी? पर्व संधियां। तो बेटा अगर आपने अदरक को देखा होगा तो अदरक में ये क्या है बच्चों? संधि। ये क्या है बच्चों? संधि। संधि का मतलब नोड। संधि का मतलब क्या होता है बच्चों? नोड। क्या होगा? नोड्स। और दो संधियों के बीच की जगह को हम बोलते हैं बच्चों पर्व संधि या इंटरनोड। अगर आपने बच्चों कभी गन्ना देखा होगा, बोलो गन्ना देखा है कि खाया भी है? गन्ना देखा होगा तो गन्ने में गांठें पाई जाती हैं। इसको समझाने के लिए सबसे सरल उदाहरण मैं गन्ना ही लेता हूं। अगर आपने बच्चों गन्ना देखा होगा तो गन्ने में आपको गांठें मिलती हैं। क्या मिलती हैं बच्चों? गांठें मिलती हैं। इस गांठों में आप क्या देखते हो? ये जो बच्चों गांठें हैं, इन गांठों को हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं बच्चों? संधि। जो आपका गन्ना होगा बच्चों, गन्ने में जो गांठें होती हैं उसे बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं बच्चा? संधि। और संधि के बीच की जगह को बोलते हैं पर्व संधि। संधि के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? पर्व संधि। कितने लोगों ने गन्ना खाते समय इस बात का ध्यान दिया है बच्चों? जल्दी से बताओ कितने लोगों ने गन्ना खाते समय इस बात का ध्यान दिया है बच्चों? जो गन्ना है प्यारे बच्चों
उसमें जो गांठें होंगी उसे बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे बच्चों? संधि। और दो गांठों के बीच की जगह को पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पर्व संधि। तो बेटा ये जो आपका प्रकंद होगा, प्रकंद, प्रकंद में मैंने आपको बताया कि जो प्रकंद होगा बेटा उसका उदाहरण है गन्ना। सॉरी, अरे गन्ना कहां से आ गया गन्ना बताते बताते गन्ना आ गया। जो प्रकंद है बच्चों, प्रकंद का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है अदरक और हल्दी। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक और हल्दी। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा अदरक और हल्दी में आपको पर्व संधि और बेटा संधि दिखाई देता है। बोलो दिखाई देता है कि नहीं देता है? अदरक में आप लोगों ने संधि और पर्व संधि देखा है कि नहीं? जल्दी बताओ, देखा है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है, देखा है बच्चों? बिल्कुल देखा है। तो पहला जो प्रकंद होगा बच्चों, पहला पॉइंट क्या नोट करोगे? जो बच्चों ये प्रकंद होता है यह भूमि के समांतर वृद्धि करता है। भूमि के क्या होगा? समांतर वृद्धि करेगा। तो मान लो प्यारे बच्चों भूमि ऐसे है तो ये तना भी प्यारे बच्चों क्या होगा? इसी प्रकार वृद्धि करेगा। तो बच्चों ये जो आपका प्रकंद होगा या भूमि के समांतर वृद्धि करेगा, मतलब भूमि अगर ऐसे है तो तना भी बेटा आपका क्षैतिज वृद्धि करेगा। हाँ भाई, क्या सर प्रकंद क्यों नहीं देखा? अदरक देखा है तो अदरक बेटा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा बच्चों ये जो प्रकंद होगा, प्रकंद में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों? प्रकंद में आपको संधि और पर्व संधि मिलता है। क्या मिलेगा? संधि और पर्व संधि मिलता है। अब ये जो पर्व संधि होगा, पर्व संधि में पाई जाती है कच्छस कलिकाएं। पर्व संधि में बच्चों क्या पाई जाती है? कच्छस कलिकाएं। और कच्छस कलिकाएं अंकुरित करके बच्चों यह अंकुरित होकर बनाती है नया पौधा, नए पौधे का निर्माण करती है। तो प्यारे प्यारे बायो वाले बच्चों बोलो मेरी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो प्रकंद होगा बेटा, प्रकंद का एग्जाम्पल होगा अदरक और हल्दी। जो प्रकंद होता है या भूमि के समांतर वृद्धि करता है, इसमें संधि और पर्व संधि पाई जाती है। इसकी पर्व संधि पर कच्छस कलिकाएं होती है जो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। किसका इंग्लिश में नाम बताना है? लवकुश पाल, किसका इंग्लिश में नाम बताना है? भूमि के समांतर का हॉरिजॉन्टली कैसे ग्रो करना? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो दिस कंसिस्ट ऑफ, मतलब प्रकंद मतलब राइजोम, राइजोम कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। द इंटरनोड्स बियर्स, हाँ सब लोग बताओ, पहले इतने बताओ, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गए बेटा? हाँ क्लियर है। इंग्लिश 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 तो एकदम, हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाई, दोनों इसलिए बता रहे एकदम, हाँ एकदम क्लियर है। संजय यादव कह रही क्लियर है सर, क्लियर 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 है। हाँ भाई क्लियर एकदम, बायो वाले ना थकते ना रुकते। क्लियर बच्चा? कच्छस कलिकाएं होंगी और कच्छस कलिकाएं बच्चों क्या करेंगी? नए पौधे का निर्माण करेंगी। बोलो मेरी इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? आज हाँ भाई क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया? हाँ भाई क्लियर हो गया, चलो एकदम क्लियर।
हाँ फिर से देख लो, फिर से देख लो बेटा। जो प्रकंद होता है, प्रकंद भूमि के समानता वृद्धि करता है। प्रकंद में संधि और पर्व संधि पाई जाती है। इसकी पर्व संधि पर कक्षस कलिकाएं होती हैं बच्चों। इसकी पर्व संधि पर कक्षस कलिकाएं होंगी और यह कक्षस कलिकाएं बच्चों नए पौधे का निर्माण करती हैं। ये जो कक्षस कलिकाएं होंगी बेटा, यह अदरक में पौधों में नए पौधे का निर्माण करेंगी। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ भाई, कल मेरी क्लास नहीं है, ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं है। मेरी क्लास केवल बच्चा सप्ताह में 3 दिन होती है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो जो टाइम टेबल है प्यारे बच्चों, मैं उसके अकॉर्डिंग 3 दिन आता हूं। रोज रात को 8 बजे, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। तो तीनों दिन आप एकदम रेडी रहा करो और प्यारे प्यारे बच्चों एकदम सारी चीज को नोट किया करो। तो बच्चों आज सारी चीजें समझ में आ गई और बायो वाले बच्चों ना थकते हैं ना रुकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान आप लोग बनाओगे इस देश को महान। अंगूठा लगा के बताओ। और बेटा बायो वाले शेयर तो करते चलते हैं, लाइक तो आप करते ही रहोगे। तो लाइक क्यों नहीं कर रहा है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी लाइक क्यों नहीं हो रहा है? फटाफट एकदम सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और बच्चों तो मिले फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पर। हाँ जल्दी से बताओ, इतनी बातें नोट हो गई हो तो हम लोग मिले बेटा फिर नेक्स्ट टर्न पर, और नेक्स्ट टर्न पर इसको आगे कंटिन्यू करें। हाँ भाई एकदम नीट कर सकते हो, बिल्कुल बेटा। चलो मिले बेटा फिर हम लोग को फटाफट। हाँ एकदम मिले, एकदम मिले, एकदम मिले। हाँ भैया लाइक है, एकदम बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, और नेक्स्ट टर्न तक बच्चों धुआंधार शेयर कर देना। अगले टर्न पर आऊंगा, इसको पूरा समाप्त करके बेटा कोशिश करेंगे कि अगले टर्न पर ही ये चैप्टर मैं खत्म कर दूं और बेटा शुरू कर दूं। उसके बाद आप लोगों का न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर में बच्चा इतना शेयर कर देना कि 100+ लोग तो बेटा क्लास में हमेशा रहे। शेयर इतना कर दो पूरे देश के भाई बहनों तक बेटा बता दो, 100+ हमेशा रहा करो एकदम, और शेयर खूब करो। हाँ भाई डीपीपी, अरे एक बच्चा डीपीपी पूछ लिया। अरे भाई मैं डीपीपी भूल जाता हूं। चलो अच्छा डीपीपी नोट कर लो, डीपीपी नोट कर लो। पहला क्वेश्चन प्रकंद का उदाहरण, प्रकंद का उदाहरण। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंद का उदाहरण, कंद का उदाहरण। तीसरा क्वेश्चन वर्धी जनन की परिभाषा, वर्धी जनन की परिभाषा। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन की परिभाषा, अलैंगिक जनन की परिभाषा। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बच्चा पार्टी, पांचवा क्या हो जाएगा? अच्छा तो क्वेश्चन देते हैं इसका। पांचवा क्वेश्चन बेटा नोट कर लो। अलैंगिक जनन की 6 विधि, अलैंगिक जनन की 6 विधियां, 6 विधियां बताना। चलो और बच्चों कल के विनर कौन था? कल का विनर, हाँ कल का विनर बच्चों कौन था? कल का विनर था युवराज, युवराज कल का विनर था। युवराज भैया ढेर सारी शुभकामनाएं। कल के डीपीपी के विनर था बच्चा युवराज। तो युवराज बेटा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ भैया आज की क्लास हो गई है, मुस्कान दी, हाँ
संडे को बेटा, हाँ भाई संडे को क्लास है मेरी, संडे को मेरी क्लास रहेगी, लेकिन बेटा वो क्लास 12 के जो बायो वाले बच्चे हैं जिनका पेपर आना है उनकी वन शॉट रहती है संडे को। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना सब लोग और मुझे सेंड करना, प्रत्येक बच्चा सेंड करेगा और अगले टर्न तक बेटा खूब शेयर कर देना, सब लोग एकदम धुआंधार शुरुआत करेंगे। ओके बच्चों, चलो फिर बेटा, थैंक यू बच्चों।